नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। माँ नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ करने से पूर्व 12 नवंबर को हमने ओमकारेश्वर में कावेरी संगम के भी दर्शन किए और ओमकारेश्वर मंदिर के भी जल मार्ग से दर्शन किए। ओमकारेश्वर में हमारे विश्राम स्थल श्री गजानन आश्रम से निकलकर हम पहुँचे ओमकारेश्वर शहर में। ओमकारेश्वर मंदिर की सभी समय सारणी लिखी हुई है। यहाँ पे श्री गजानन आश्रम से निकलकर चलते हैं माँ नर्मदा के किनारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। साथ ही वहाँ पर ममलेश्वर भी हैं। बाहर निकलते आप देख सकते हैं उल्टे हाथ की तरफ गजानन आश्रम से निकलकर जब चलेंगे सामने जो रास्ता है वो सीधा जाता है गजानंद आश्रम से बाईं ओर चलने पे ये सीधा रास्ता ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक जाता है। जिस प्रकार से सभी धर्म स्थानों पर दुकानें होती हैं उसी प्रकार की दुकानें यहाँ भी हैं, देख पा रहे हैं आप। परिक्रमा से संबंधित सभी प्रकार की वस्तुएं मिल जाएंगी। सामने आप देख पा रहे हैं पुल और वही दुकानें सब जो अधिकतर धर्म स्थानों पे होती हैं। हर प्रकार की सुंदर सामग्री से भरी हुई दुकानें। अगर माँ नर्मदा में आप बोटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से बोटिंग के लिए बोट मिल सकती है। देखते हैं आगे चलकर। नीचे आप देख पा रहे हैं कलकल करती हुई माँ नर्मदा, सामने बांध है और लोग बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। बार बार सुन पा रहे होंगे डैम का सायरन बज रहा है। बार बार डैम में पानी छोड़ा जाता है जब भी तो इस सायरन की आवाज आती है। चारों तरफ फूल मालाएं, शिवलिंग, रुद्राक्ष, सब चीजें जैसे माँ नर्मदा के शिवलिंग। अलग अलग आकार प्रकार के नेचुरली जो शिवलिंग बने हुए प्राकृतिक रूप से। और यहीं से हम ओमकारेश्वर का भी दर्शन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं पुल के पीछे ओमकारेश्वर मंदिर। जय हो महादेव। बोटिंग करना, चारों पॉइंट घुमा देंगे। क्या क्या घुमा देंगे? नर्मदा कावेरी संगम है, डैम, पावर हाउस है, शंकराचार्य, त्रिवेणी घाट है, ओमकारेश्वर है, चारों पॉइंट है। कितने रुपए ले रहे हो? शेयरिंग में 150 रुपए टिकट है, पूरा 4 पॉइंट। यहाँ पे बोट वाले बोट की प्राइस 150 रुपये बता रहे हैं शेयरिंग में। इधर आप देख पा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव मंदिर और ये नावें लगी हुई हैं और सभी लोग आनंद उठा रहे हैं नौकायान का। पता करते हैं कि कितने रुपए में ये भाई हमें दर्शन करवाएंगे। एक बोट है जो जाने को तैयार खड़ी है। रेडी है क्या? ले चलोगे? अकेला हूँ यार। क्या ले हो गया? 100 रुपए था। 100 रुपए? कितनी देर में आ जाएंगे? 30 मिनट। हमारी बोट स्टार्ट हो चुकी है। पहले हम जाएंगे डैम की तरफ। डैम के किनारे आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बहुत सी नावें
आशा करता हूँ कि शोर में आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये डैम है जिसके पास में नर्मदा और कावेरी नदी का संगम होता है। आप जो देख रहे हैं, जिस नदी में हम चल रहे हैं, ये नर्मदा नदी है और सामने वहाँ डैम के पास नर्मदा में कावेरी का संगम होता है। दोनों तरफ घाटों पे स्नान ध्यान कर रहे हैं। सभी घाटों पे लोग अपने स्नान ध्यान में व्यस्त हैं। पीछे हम जहाँ से चल के आए हैं आप पीछे ओंकारेश्वर मंदिर है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा ये डैम, और इस डैम के बाएं तरफ कावेरी नदी का संगम हो रहा है नर्मदा के साथ। ठीक है। अभी मैं गलती से चला गया था दूसरी तरफ, तो बचाव वाले भाई ने मेरे को वापस भेजा है कि आप बैलेंस बिगाड़ेंगे तो आप बैठिए महाराज। मां नर्मदा में गंदगी ना फैलाएं, नाव में 10 व्यक्ति बिठाएं, सुरक्षा जैकेट अवश्य पहने। ये कुछ सावधानियां लिखी हुई हैं नाव में चलने के लिए। डैम की तरफ काफी आगे आ चुके हैं घाट छोड़कर। नाव चलाने का जो तरीका है इस तरह से डीजल इंजन के ऊपर ये नाव चलाई जा रही है। हर प्रकार से नावें एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये नावें चली आ रही हैं। आप देख पा रहे हैं नर्मदा के बाईं ओर से जो नदी आ रही है, सामने जो नाव आ रही है, ये कावेरी नदी कहलाती है। और जिस नदी से हम जा रहे हैं ये नर्मदा, तो ये जगह है यहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम होता है। देख पा रहे हैं आप कावेरी और नर्मदा का संगम। इस स्थान पर आकर दोनों नदियाँ मिलती हैं। अब हम कावेरी नदी में प्रवेश कर चुके हैं, नर्मदा से होकर कावेरी में। कितना सुंदर और मनमोहक दृश्य है दोनों नदियों के मिलन का, संगम का। ये नदियों की बहुत ये वाली नर्मदा है, वो कावेरी नदी है। डैम पर आकर दोनों नदियों के संगम के दर्शन करने के बाद अब हम वापस चलते हैं और हम दर्शन करेंगे नदी से ओंकारेश्वर मंदिर के। विहंगम और सुंदर दृश्य आप देख पा रहे हैं मां नर्मदा के। जो सौंदर्य, आध्यात्मिक चेतना का स्थान ये है, ऐसा सिर्फ पवित्र भारत भूमि पर ही पाया जा सकता है। ये जो ऊपर पुल जा रहा है, ये सीधा ओंकारेश्वर मंदिर दर्शन के लिए जब जाते हैं तो इसी पुल से जाना होता है। लेकिन बिल्कुल मंदिर के किनारे तक ये बोट हमें लेकर जाएगी। सभी घाटों पर जन आस्था की डुबकियां लगाई जा रही है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ओंकारेश्वर, नमामि देवी नर्मदा, नमामि देवी नर्मदा, इस प्रकार से हम पहुंचने वाले हैं बिल्कुल ओंकारेश्वर मंदिर के पास में। ये दूसरा रास्ता जो ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने के लिए है। एक सामने आप देख पा रहे हैं पुल, जो सामने पुल है, और दूसरा ये रास्ता है जो यहाँ से जा रहा है। और ये दोनों दर्शन करते हैं हम ओंकारेश्वर। बिल्कुल ओंकारेश्वर मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं। देख पा रहे हो ओंकारेश्वर मंदिर, और मां नर्मदा के जल में सकते हो। जय ओंकारेश्वर, जय ओंकारेश्वर, जय ओंकारेश्वर। इस प्रकार से इस तट पर भी जन आस्था उतरी हुई है। और ओंकारेश्वर के दर्शन भी हम आज मंदिर में इतनी भीड़ नहीं है, अन्यथा तो यहाँ पे पुल तक लाइन लगी होती है। ओंकारेश्वर मंदिर के बगल में आप देख पा रहे हैं एक आश्रम
काफी प्राचीन और सुंदर बना हुआ है। सोने की कारीगरी इसमें काफी की हुई है। मां नर्मदा के किनारे बहुत सारे मंदिर और आश्रम बने हुए हैं। भैया वो शंकराचार्य का मूर्ति सामने। तो आप देख पा रहे हैं सामने जगत गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को। जगत गुरु को प्रणाम करते हैं। सनातन सभ्यता आज जो भी हमारे भारत की है वो इसी की देन है। तो भगवान शंकराचार्य की मूर्ति आपने देखी। यहीं से बोट वापस मुड़ेगी और वापस हमारे घाट तक जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पहुँचेगी। बहुत से यात्री जो ओमकारेश्वर दर्शन को आते हैं वो नदी पार करके भी यहाँ उतरते हैं और यहीं से दर्शन करने को चले जाते हैं। हम जब दर्शन करने को जाएंगे तो पुल से होकर के जाएंगे। यहीं से नाव वापस घूमकर जाएगी और जहाँ से उसने हमें लिया था वहीं उतारेगी। मेरे साथ आए हुए सभी यात्री नाव में यहीं उतर चुके हैं और अब वापस मैं अकेला ही इस नाव में जाने वाला हूँ। नावें आपस में फंस चुकी हैं लेकिन यहाँ से निकलते हैं। बड़ी ही मेहनत का काम है। नाव वाले जिस प्रकार से नावों को चलाते हैं इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है और कोई भी अनावश्यक पैसा ये लोग नहीं लेते। बहुत सिंपल, केवल 100 रुपए में ये लोग पूरी अच्छी सुंदर यात्रा करवा देते हैं। मेरे साथ आए हुए सभी यात्री उतर चुके हैं ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन करने के लिए। हम जो मंदिर के दर्शन करने जाएंगे वो पुल से होकर के जाएंगे। पुल वाले रास्ते से आपको पूरा वीडियो बनाने का मैं प्रयास करूँगा। यहाँ से वापस नाव को मोड़ते हुए वहीं लेके जा रहे हैं जहाँ से मुझे इन्होंने लिया था। इस प्रकार से ये लोग भाई नाव को चलाते हैं। एक इंजन के सहारे नाव को चलाया जाता है। पूरा तरह से घुमाने के लिए काफ़ी इसमें जान लगानी होती है। तो देख पा रहे हैं अब थोड़ी नाव हमारी मुड़ने लगी है और नाव पार्किंग से बाहर आ रही है। वापस किनारे की ओर। पूरी नाव में अकेला यात्री हूँ, बाकी सब उतर चुके हैं। नर्मदा नदी के सुंदर दृश्य आपको आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देते हैं। ऐसा अनुभव आपको अवश्य होगा यदि आप ओमकारेश्वर आते हैं। कल से हम अपनी नदी की परिक्रमा को आरंभ करेंगे। इस परिक्रमा को नर्मदा की परिक्रमा के साथ साथ नर्मदा की प्रदक्षिणा भी कहा जाता है और नर्मदा नदी को रेवा नदी भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम वापस लौट रहे हैं जहाँ से हमने इस नदी की यात्रा को प्रारंभ किया था। आशा करता हूँ कि आपको नर्मदा की ये जो यात्रा हमने नाव के द्वारा की है, एक छोटी सी यात्रा, वापस वहीं पहुंच रहे हैं जहां से हमारी नाव ने यात्रा प्रारंभ की थी। आप सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आपको आनंद हुआ होगा। नर्मदे हर। किस प्रकार से ये अपनी बोट को वापस पार्क करेंगे आप देख पाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य हमने देखे नर्मदा के, ओमकारेश्वर मंदिर के।